गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। कई वीडियो लेक्चर्स मेरे आ चुके। सिंपल जर्नल एंट्री हमने आपको बताई। नोट नंबर 1 क्रेडिट ट्रांजैक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट आपको बताया। उसके अलावा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताए। उसके बाद गुड्स और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मैंने बताए थे आपको। अब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। और डिस्काउंट में मैंने टाइप्स बताए थे बेटा आपको लास्ट वीडियो में, दोनों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। मैंने आपको कहा था ट्रेड डिस्काउंट फॉर इंक्रीजिंग द सेल होता है, सेल को इंक्रीज करने के लिए, और कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है। आ रही है मेरी बात समझ में। इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती और इसकी जर्नल एंट्री होती है, लेकिन पहचान क्या है, कैश डिस्काउंट के लिए फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट वर्ड जो है वो आता है, उससे कैश डिस्काउंट जनरेट हो जाता है। इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती ट्रेड डिस्काउंट में, और उसमें जर्नल एंट्री पास होती है। ये मैंने डिफरेंस बताए थे। और कल मैंने एक कैश डिस्काउंट का और ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल भी दिया था, लेकिन उसमें हमने खरीदने वाला ट्रांजेक्शन थे। आज मैं बेचने वाले ट्रांजेक्शन के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए राम को माल बेचा, राम को माल बेचा ₹8,000, TD 10%, व्यापारिक बट्टा 10%, सोल्ड गुड्स टू राम ₹8,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। राम को माल बेचा है हमने 8,000 रुपये का और व्यापारिक बट्टा 10% है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहला हमारा काम रहेगा, सबसे पहला जो हमारा वर्क रहेगा वो रहेगा हम TD कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला वर्क हमारा जो रहेगा वो रहेगा हम TD कैलकुलेट करेंगे। तो TD कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं आपको बता दूं। TD 8,000 इंटू 10/100, तो TD आएगा 800। तो 8,000 में से 800 माइनस कर देंगे 7,200, 7,200। 8,000 का माल 800 रुपये का डिस्काउंट दिया और 7,200 में बेचा। कितने में बेचा? 7,200 में। तो इसमें दो अकाउंट ओपन कर देंगे, एक तो राम का और एक सेल्स का। राम पर्सन का नेम है इसलिए पर्सनल में आएगा, और सेल्स गुड्स से रिलेटेड है इसलिए रियल में आएगा। पर्सनल का रूल है पाने वाले को DR और देने वाले को CR। पाने वाले व्यक्ति के खाते को DR और देने वाले व्यक्ति के खाते को CR। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने राम को उधार माल बेचा है इसलिए हमने राम का नाम लिया है, कैश नहीं लिया ट्रांजैक्शन में। नोट नंबर 1 अप्लाई हो रहा है इसमें, पता होगा आपको। तो राम रिसीवर है DR, सेल्स रियल में, जो बिजनेस में आ रहा है उसे DR और जो बिजनेस से जा रहा है उसे CR। जब हम माल बेच रहे हैं तो माल हमारे बिजनेस से जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे? CR। तो एंट्री क्या बन जाएगी? राम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। और कितने का बेचा है हमने? 7,200 में बेचा है हमने। ध्यान दीजिए, उसकी लिस्ट प्राइस थी वो तो 8,000 थी, और मैंने आपको बताया था TD जो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा वो लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो TD हमने कैलकुलेट किया 8,000 पर 10% 800, तो 8,000 माइनस 800 7,200 की हमने ये एंट्री की। तो राम डेबिट हो गया, रिसीवर है इसलिए, गुड्स गोज आउट है इसलिए CR, राम्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 7,200। हमने कहीं भी इस डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया, ट्रेड डिस्काउंट को। मैंने आपसे कहा था कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, केवल लिस्ट प्राइस से हम कम करते हैं। मैंने कम कर दिया 800 और 7200 से ये एंट्री पास कर दी। अब राम हमारा डेटर हो गया 7200 से।
राम हमारा देनदार हो गया 7200 रुपये से, राम हमें 7200 रुपये देगा। यहाँ पर अब हम देखें, अब राम से हमने कितने रुपए लेने हैं, 7200। अब यहाँ पर देखिए, राम से पूर्ण भुगतान में 7000 रुपये प्राप्त किए। राम से पूर्ण भुगतान में 7200 रुपये प्राप्त किए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ₹7200 राम से पूर्ण भुगतान में 7200 रुपये प्राप्त किए। तो इसमें हम 3 अकाउंट ओपन करेंगे, एक तो कैश का, एक डिस्काउंट का और एक राम का। एक कैश का, एक डिस्काउंट का और एक राम का, 3 अकाउंट ओपन करेंगे। डिस्काउंट का अकाउंट क्यों ओपन हुआ ये समझना महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें कैश डिस्काउंट जनरेट होगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखो फुल सेटलमेंट या पूर्ण भुगतान शब्द आ गया, यहाँ पूर्ण भुगतान शब्द आ गया, फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, फुल सेटलमेंट। तो यहाँ कौन सा डिस्काउंट क्रिएट हो गया? कैश डिस्काउंट क्रिएट हो गया बेटा। पहचान है ये हमारी कि कैश डिस्काउंट क्यों है। ये मिलेगा आपको, या तो स्पष्ट लिखा मिलेगा, बट्टा दिया या बट्टा प्राप्त किया, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। ये नहीं है तो ऐसे मिलेगा, पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए या पूर्ण भुगतान में चुकाए, रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट ऑब्लिक फाइनल सेटलमेंट। ये पहचान मिलेगी। अब यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट देखें तो कैश डिस्काउंट कितना है, देखिए आप यहाँ पर हमने 7000 रुपये प्राप्त किए आएगा। ये 7200 नहीं आएगा, 7000 ही लिखा था मैंने। 7000 रुपये प्राप्त किए पूर्ण भुगतान में, जबकि हमें प्राप्त करने कितने थे? 7200। फिर देखिए 8000 रुपये का माल बेचा था, टीडी था 10%, 8000 पर 10/100 800 टीडी दे दिया मैंने, तो माइनस करिए 7200। 8000 का माल राम को हमने उधार तो बेचा है और वो भी 7200 में बेचा है। तो राम से अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट हमने 7200 से की, राम हमारा डेटर हो गया 7200 से। और यहाँ हमने पूर्ण भुगतान में 7200 के स्थान पर 7000 रुपये प्राप्त किए हैं। तो जो कैश डिस्काउंट आ जाएगा वो 7200 माइनस 7000, तो कितने का कैश डिस्काउंट हो जाएगा? 200 रुपये का कैश डिस्काउंट आ जाएगा। कितने रुपए का कैश डिस्काउंट आ जाएगा? 200 का। तो यहाँ 3 अकाउंट आ जाएंगे, कैश का, डिस्काउंट का और राम का। CD आ गया ना, पहचान बताई दी मैंने आपको, कैश डिस्काउंट क्यों है वो पता लग गया आपको। अब यहाँ पर ये डिस्काउंट फायदा है या नुकसान हमारे लिए, यहाँ देखना है। कल जो डिस्काउंट था, कल वाले वीडियो में जो बताया था, वो हमारे लिए फायदा था, वो हमारे लिए फायदा था, क्योंकि जितना पेमेंट करना था उससे कम किया। और नॉमिनल कहता है फायदे को CR करो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो हमने CR किया। यहाँ पर हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि प्राप्त करना था 7200 और प्राप्त किया 7000, तो कितने रुपए कम प्राप्त किए? 200 रुपये। तो 200 रुपये किस बात के हैं? कैश डिस्काउंट के। 200 रुपये किस बात के हैं? कैश डिस्काउंट के। तो यहाँ पर अपन कैश डिस्काउंट और राम, कैश रियल में, डिस्काउंट नॉमिनल में और राम पर्सनल में। कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, हम पूर्ण भुगतान में 7000 रुपये रिसीव कर रहे हैं राम से, तो कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में DR। ये लो से डिस्काउंट हमारे लिए 7200 का, 7200 रिसीव करने थे, 7000 रिसीव्ड किए, तो 200 का जो डिस्काउंट दिया ये हमारे लिए लॉस है। कम प्राप्त कर रहे हैं ना इतना, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, तो इसको DR कर देंगे। राम हमारा पर्सनल में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो राम देने वाला है, यहाँ हमने CR कर दिया। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट।
कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट। कैश कितना रिसीव किया है हमने 7000, डिस्काउंट कितना है 200 और टू राम्स अकाउंट में 7200। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। बताओ समझ में आया नहीं आया? मैंने कल एक चीज़ और बताई थी, यदि आपको डिस्काउंट में आके कन्फ्यूज़न होता है बार बार समझाने के बाद भी, तो आपको फोकस करना है कैश पर। आपको कैश पर फोकस करना है। कल वाले वीडियो में कैश गोज आउट था, और कैश गोज आउट था तो कैश को हमने CR किया, और जब कैश को CR किया तो डिस्काउंट को भी हमने CR किया। आज वाले वीडियो में हम कैश रिसीव कर रहे हैं। कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, और कैश आ रहा है तो कैश को हमने DR किया, और जब कैश को DR किया तो डिस्काउंट को भी क्या करेंगे हम DR करेंगे। डिस्काउंट को भी हम क्या करेंगे DR करेंगे। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट DR 7000, डिस्काउंट अकाउंट DR 200, टू राम्स अकाउंट 7200। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने 8000 पर 10% TD दिया 800 रुपये। अब 800 रुपये लेस करके 7200 में माल बेचा हमने, क्योंकि हमें हमारी सेल इंक्रीज करनी थी, उसको अट्रैक्ट किया हमने और एंट्री कर दी राम्स अकाउंट DR टू सेल 7200 से। अब लेने थे 7200 और पूर्ण भुगतान शब्द आ गया, फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया, लिए 7000 रुपये। तो 200 रुपये किस बात के हो गए हमारे? डिस्काउंट के हो गए। 200 रुपये किस बात के हो गए हमारे? डिस्काउंट के हो गए। तो 200 रुपये का डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हो गया, इसलिए हम उसको DR करेंगे। तो कैश अकाउंट DR 7000, डिस्काउंट अकाउंट DR 200, टू राम्स अकाउंट 7200। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्लियर है? अब इन पर बेस्ड, डिस्काउंट पर बेस्ड बेटा मैं आपको कुछ 1-2 ट्रांजेक्शन, अब यहाँ तो पूर्ण भुगतान आ गया, और कुछ इस तरह के लेन देन भी आते हैं जिनमें डिस्काउंट लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर किस तरह से करना है आपको, वो ट्रांजेक्शन्स भी मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर इनसे रिलेटेड मैं और ट्रांजेक्शन्स आप लोगों को दूंगा, और वो ट्रांजेक्शन्स आपको करने रहेंगे। कैसे? देखिए, कैसे करने रहेंगे? देखिए, रवि से प्राप्त किए रवि से प्राप्त किए 6000 रुपये बट्टा दिया 200 रुपये। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹6000, डिस्काउंट अलाउड ₹200। रवि से प्राप्त किए 6000 रुपये, बट्टा दिया 200 रुपये। फर्स्ट एक है मुकेश को चुकाए मुकेश को चुकाए 5800 रुपीज़, बट्टा प्राप्त किया 200 रुपये। बट्टा प्राप्त किया 200 रुपये। कैश पेड टू मुकेश ₹5800, डिस्काउंट रिसीव ₹200। डिस्काउंट रिसीव्ड ₹200। ये दो ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिए कैसे किया जाएगा इसमें।
रवि से प्राप्त किए 6,000 रुपये, बट्टा दिया 200 रुपये। अब यहाँ पर पहली चीज़ आपके को दिमाग में जनरेट होती है कि सर क्या ये ट्रेड डिस्काउंट है या ये कैश डिस्काउंट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा स्पेशली लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5%, 6%, 8% जो भी है वो स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा व्यापारिक बट्टा। कैश डिस्काउंट में पूर्ण भुगतान, हिसाब चुकता किया, ये शब्द लिखे हुए मिलते हैं। अब यहाँ ये दोनों में से कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, तो ये कैश डिस्काउंट है ना कि ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है ये भी। तो इसमें जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो कैश डिस्काउंट और रवि 3 अकाउंट ओपन हो जाएंगे। कैश रियल में आएगा, डिस्काउंट नॉमिनल में आएगा और रवि पर्सनल में आएगा। कैश रवि से हमने प्राप्त किए हैं 6,000 रुपये, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, DR। डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, दे रहे हैं हम, पैसा प्राप्त करें तो बट्टा देना पड़ेगा, प्राप्त थोड़ी होगा। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड का मतलब देना, नुकसान है हमारे लिए, इसलिए इसको DR कर देंगे। और रवि देने वाला है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और गिवर है तो इसको CR कर देंगे। तो एंट्री जो बनेगी कैश अकाउंट DR 6,000, डिस्काउंट अकाउंट DR 200 टू रवीज अकाउंट 6,200 being cash received from रवि। अब यहां पर दूसरी चीज ये भी समझनी है बच्चे, अपने आप ही ये 200 इसमें इंक्लूड है और इसको 5,800 लिख देते हैं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये 200 रुपये इसमें इंक्लूड है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि ₹6,000, इसका मतलब रवि से जो कैश रिसीव किया है वो 6,000 रिसीव किया है, ना कि 5,800। तो कैश में तो 6,000 ही आएंगे, डिस्काउंट में 200 और यहाँ 6,200। अपना दिमाग मत लगाना, इसको 5,800 कर दो। जब लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि 6,000 तो यहाँ पर प्लेस 6,000 होंगे। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात। अब यहाँ पर हमने कैश पेड किया है मुकेश को, तो यहाँ पर मुकेश कैश और डिस्काउंट। मुकेश पर्सनल में क्योंकि पर्सन का नेम है, कैश एसेट है तो रियल में, और डिस्काउंट नॉमिनल में। मुकेश को जब हम चुका रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, मुकेश रिसीवर है तो DR कर देंगे। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, CR कर देंगे। डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है, CR कर देंगे। तो मुकेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग कैश पेड टू मुकेश। लेकिन यहां हमने कितना पेड किया है कैश, 5,800 पेड किया है। जब 5,800 पेड किया है तो कैश में 5,800 तो लिखेंगे, और डिस्काउंट कितना प्राप्त किया है हमने 200, तो डिस्काउंट में 200 ही आएंगे। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,000। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होती है, डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर। एक चीज़ और देखी होगी आपने, वही जो कल भी की, आज पहले भी की और अब भी मैंने आपको बताया। डिस्काउंट यदि ध्यान नहीं रहता तो आप तो कैश पे फोकस करो, कैश DR है तो डिस्काउंट DR। आपने यहाँ कैश रिसीव किया है रवि से तो इसलिए कैश कम सीन है, आ रहा है बिजनेस में तो कैश को DR किया तो डिस्काउंट को भी DR कर दिया। यहाँ मुकेश को कैश पेड कर रहे हैं तो कैश गोज आउट है,
तो कैश CR होगा, जब कैश CR हुआ तो डिस्काउंट भी CR हुआ। तो बेटा इस तरह से मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के आज कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स हर तरह की स्थिति में मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको समझ लेना, कर लेना, कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको कल प्रैक्टिस के लिए ट्रांजेक्शन दूंगा। ओके।